अरे अमन, तुम आ गए। कितनी देर लगा दी तुम आने में। पता है तुम्हें मैं कितनी परेशान हो रही थी और मैं बोर भी हो रही थी। अब तो आ गया हूँ। अब तो अपनी बोरियत दूर कर लो रानी जी। क्या हुआ अंजलि? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अगर तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना तो बताओ बात क्या है, बोलो। तुम्हें पता है ना मैं अपनी लाइफ को लेके कितनी परेशान रहती हूँ। तुम तो जानते हो ना मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ और अकेले जिंदगी कब तक मैं गुजारूंगी। एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं। तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे? मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मेरे पास ना आज काम है ना पैसे हैं, बताओ कैसे? तो कब तक हम छुप छुप के मिलेंगे? हाँ यार, बात तो सही कह रही हो। कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा जिससे बहुत सारा पैसा आ जाए, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सर मैं कम इन? रानी, तुम यहाँ अचानक?
आओ अंदर आओ। सर आज ऑफिस नहीं आए आप? हाँ वो आपकी तबीयत खराब थी, मुझे पता चला। और मैं सोच रही थी कि काम खत्म करने के बाद मैं आप मिलूंगी, इसलिए मैं चली आई। तो बुरा तो नहीं लगा ना सर? अरे मैं बिना बताए आपके घर पे आई। हाँ नहीं नहीं, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। अरे तुम बैठो, खड़ी क्यों? बैठो बैठो। अब कुछ लोगी चाय कॉफी ठंडा? नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए। सर आपको क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो बस थोड़ा सा बॉडी पेन हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज रेस्ट ले लेता हूँ। सर मैं मसाज कर दूं? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे सर प्लीज, मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ। अरे एक बार तो करवा के देखिए। अरे नहीं, इट्स ओके। सर प्लीज प्लीज टर्न हो जाइए। ओके। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना अच्छा मसाज करती हो तो पहले ही बुला लेता तुम्हें। अच्छा, तो एक काम करती हूँ सर, कल फिर आ जाती हूँ मैं। ठीक है, आ जाना।
ठीक है, तो सर मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ, लेकिन कल ज़रूर आ जाना। ठीक है। बाय सर। बाय। हेलो सर। अरे रानी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? रानी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें मेरी कसम बताओ। मेरे रिश्तेदार मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें परेशान होने वाला क्या है? वो इसलिए मेरी शादी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको मेरी फिक्र है। तो वो मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसे लड़के से शादी करवाना चाहते हैं मेरा सारा पैसा उनका हो जाए, बाद में ऐसा हो सकता है वो मेरी जान भी ले ले। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। लेकिन सर, कहाँ आप और कहाँ मैं? देखो, वो सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया क्या सोचती है। लेकिन सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। शादी के तुरंत बाद मेरे नाम जितना भी प्रॉपर्टी है सब मैं आपके नाम करना चाहती हूँ। देखो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम किसी गरीब के नाम कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर, आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे इसमें एहसान कैसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सारी जिंदगी साथ में रहें। कि माँ का साकीना का बोल रहा नहीं है। यार अमन, सागर सर ने शादी के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कल तो उसके घर जा और थोड़ा पप्पी झप्पी ले, थोड़ा पास बुला, अपने आगोश में ले। उसके बाद मैं वीडियो बना लूँगा और हम दोनों मिलके उसको ब्लैकमेल करेंगे। करोड़ों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए। लेकिन अमन, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? अरे थोड़ा सा चिपकने में क्या जाता है, क्या चला जाएगा तेरा? लेकिन अमन, सागर सर थोड़ा बढ़ गए तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तू क्या इज्जत करती है? हाँ, मैंने तेरा कितनी बार लिया है? तेरा कुछ गया? बात करती है। इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। बात को समझ मेरी रानी, तेरे को पैसा कमाना है और हम दोनों को अपने सपने साकार करने हैं, समझी? रानी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है। अरे एक बार तेरी शादी हो गई ना, फिर उसके बाद उसको दूसरे दिन ही टपका डालेंगे। मतलब?
अरे सिंपल मतलब है, उसके मरने के बाद इंश्योरेंस का जो डेथ क्लेम करेंगे उसका 1 करोड़ रुपए तुझे मिलेगा, और फिर हम बन गए करोड़पति। फिर मजे करेंगे, उसके बाद दूसरा मुर्गा। देखो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम किसी गरीब के नाम कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर, आपकी एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे इसमें एहसान कैसा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सारी जिंदगी साथ में रहें।